ये 4 महीने इतने जरूरी है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि इन 4 महीनों में आपको सिलेबस कंप्लीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट पेपर भी लगाने हैं, रिजल्ट भी एनालाइज करना है। बट आखिर इन सब चीजों को हम कैसे प्लान करें कि हम ये चारों चीजें एक समय में एग्जीक्यूट कर सके। कहते हैं ना कि हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं, पर उन हर एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको यहां पहुंचना है, तो आपके लिए ये वीडियो है। इन 4 महीने आपको रील्स और शॉर्ट से नाता तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या क्या ऐसी सीढ़ियां हैं जो हमें चढ़नी है वहां तक पहुंचने के लिए, वो एप्रन पहनने के लिए, वो स्टेथोस्कोप लिटमन पहनने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। दिस इज योर फेवरेट गर्मा गोयल। तो आपको मेरे पीछे 2 चीजें दिख रही होंगी, एक है फेलियर और दूसरा है सक्सेस। क्या चाहते हैं आपके पास बचे हैं मात्र 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इन 4 महीने में आप चाहे तो अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं या अपने आप को फेलियर की तरफ ले जा सकते हैं। ये 4 महीने इतने जरूरी है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि इन 4 महीनों में आपको सिलेबस कंप्लीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट पेपर भी लगाने हैं, रिजल्ट भी एनालाइज करना है। बट आखिर इन सब चीजों को हम कैसे प्लान करें कि हम ये चारों चीजें एक समय में एग्जीक्यूट कर सके। 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीनों ही सब्जेक्ट में मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट है जो मुझे मेरे नीट में सिलेक्शन दिलाएंगे, मुझे एमबीबीएस का सपना पूरा कराएंगे। हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं, कहते हैं ना कि हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं, पर उन हर एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो सफलता है ना, वो एक सूरज की तरह है, एक सूरज की किरणों की तरह है, जिसके उजाले से मेरा करियर और मेरी जिंदगी संवरने वाली है बच्चों। तो यही इसी चीज के साथ आज का मैं ये वीडियो शुरू करना चाहूंगी बच्चों। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आगे की वीडियो देखिए, बट अगर आपने सोच लिया है कि नहीं, मेरा नीट 2024 में नहीं हो सकता है, आई लाई इन दिस कैटेगरी, देन डोंट वॉच इट। मेरे शब्द शायद आपको कड़वे लगेंगे, बट ये सच है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको यहां पहुंचना है, तो आपके लिए ये वीडियो है। बट अगर आपने पहले ही ठान लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर मत देखिए। तो आइए उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने ठान लिया है कि नीट 2024 में सिलेक्शन सिर्फ मेरा होगा। चाहे 25 लाख बच्चे बैठे या 30 लाख बच्चे बैठे, उसमें एक सीट सिर्फ मेरे नाम की है। वो एक सीट जो मैंने अपनी तकदीर से छीनी है, और मैं छीन के रहूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी आने वाले इन 4 महीनों में। तो If you can track it, then you can crack it। बस हमें अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, अपने सारे जितनी भी चीजें हैं उनको डेली बना के रखना है, डेली टाइम टेबल को, और अभी से ही पूरे सिलेबस के रिवीजन का एक प्लानर बनाना है, सो दैट अगले आने वाले 75 दिन सिर्फ मेरे हैं, मेरी सक्सेस के हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जहां से सवाल आता है, एग्जैक्टली वही मेहनत हमें करनी है। राइट मेरे बच्चों? तो आइए चलिए चलते हैं। तो बच्चों, अब ट्रैक भी करेंगे और साथ में क्रैक भी करेंगे, बट इससे पहले मैं बता दूं, इस बीच में, इस पूरे सक्सेस के पाथवे में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आने वाली है। उस पहली डिस्ट्रैक्शन का नाम है रील्स एंड शॉर्ट्स। छोड़नी पड़ेगी आपको, छोड़नी पड़ेगी। इन 4 महीने आपको रील्स और शॉर्ट्स से नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वो 50 मिनट का बदल जाता है, आपको नहीं पता चलता। 50 मिनट पढ़ने में ना तुम्हें प्रॉब्लम होती है, बट वहीं पे 50 मिनट रील और शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करने में तुम्हें मजा आने लगता है, उसके बाद डिमोटिवेट होते हो। तो आज कसम खानी होगी कि रील्स एंड शॉर्ट्स से दूर रहना है। नए साल की पार्टी तुझे बुलाएगी, पर तुझे नहीं जाना। यस, महबूबा शायद तुझे बुलाएगी, बट तुझे नहीं जाना, क्योंकि तेरा करियर सबसे जरूरी है, समझा? उसके बाद ऑनलाइन गेम्स। अगर ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन है, तो फिर डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि ये एक गेम है जो तुझे फंसा के रखी हुई है और तेरे सपनों से दूर ले जा रही है। बहुत खांसी है, बहुत जुकाम है, सब कुछ बहुत है, बट फिर भी यहाँ पे हम है ना बच्चों? चलो, तो सबसे पहले क्या क्या ऐसी सीढ़ियां हैं जो हमें चढ़नी है वहां तक पहुंचने के लिए, वो एप्रन पहनने के लिए, वो स्टेथोस्कोप लिटमन पहनने के लिए।
सबसे पहली सीढ़ी है लाइव क्लासेस। जितनी भी आपकी क्लासेस लग रही है, किसी भी आप इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, आप वहां पे लगाइए, ठीक है। अपने सिलेबस को फिनिश कीजिए, रेगुलर रहिए क्लासेस में, क्योंकि क्लासेस जब आप छोड़ते हैं तो बैकलॉग बनता है, और बैकलॉग बनता है तो फिर यूट्यूब पे जाते हैं आप बैकलॉग क्लियर करने के लिए, ठीक है। वहां के टीचर्स को गरियाते हैं, फिर मत गरियाइए, किसी को मत गरियाइए, अपनी क्लासेस खुद से अटेंड कीजिए, टाइम से कीजिए, किसी के ऊपर ब्लेम मत डालिए अपनी असफलता का, ठीक है। उसके बाद डीपीपी, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है उसके बाद तुरंत से प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। और डीपीपी में सबसे पहले आपने पीवाईक्यूज लगाने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, क्योंकि 70% पेपर वहीं से आता है। उसके बाद वंस यू कंप्लीट योर लाइव क्लासेस एंड कोर्स एंड योर डीपीपीज, गो फॉर द मॉक टेस्ट पेपर्स। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर नहीं लग पा रहे शुरू में, तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट पेपर लगाइए। फिर उसके बाद एनालिसिस, आखिर कौन से ऐसे बदतमीज चैप्टर है जो तुम्हारी नाक में दम किए हुए हैं, उनको पहचानिए। नाउ वंस यू डू दैट, उन्हें फिर से रिवाइज कीजिए, जिससे कि जो तुम्हारी नाक में दम कर रहा है, अब तुम उसका अंदर का दम निकाल दो। फिर उसके बाद दिस इज द प्लेस वेयर यू वांट टू गो, ये है वो जगह जहां पे आप पहुंच जाएंगे सिंपल स्टेप्स फॉलो करके। बहुत मुश्किल नहीं बनाना नीट की तैयारी को, नीट की तैयारी बहुत आसान है, ठीक है। और इस पूरे रास्ते में आपको चाहिए डोपामिन, जो आपको रिलैक्स रखेगा, पढ़ने के लिए आपको मजबूर करता रहेगा। एड्रेनलिन रश में नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर एकदम से पढ़ोगे तो 3 दिन के लिए ठंडे बैठ जाओगे। क्या बैठ जाओगे? 3 दिन के लिए ठंडे हो जाओगे, वो नहीं करना है। आपने डोपामिन इंश्योर करना है, रिलैक्स रहना है, और हर दिन इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगले 75 दिन अगर तुमने एक कर लेना, तुम यहां मिलोगे, ये मेरा वादा नहीं, गारंटी है। लिख लो चाहे बच्चों इस चीज को तुम लिख लो, ये गारंटी है तुम्हारी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यस, अब वेटेज। अब बायो की बात करें तो बायो में आपको पता है कि 6 चैप्टर जो है सरकार ने हटा दिए हैं, शानदार, ठीक है। अब 6 चैप्टर हटते, क्लास 11th की वेटेज और क्लास 12th की वेटेज पे क्या फर्क पड़ता है? क्लास 11th में देखें तो एक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर हटा है, और मेन जो 2 चैप्टर डिलीट हुए हैं वो है फोटोसिंथेसिस, वो है प्लांट फिजियो की यूनिट के मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो यहाँ पे जितनी भी वेटेज थी आपकी डाइवर्सिटी की उतनी ही रहेगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नंबर 2 की भी इतनी ही रहेगी, सेल में 3 चैप्टर उतनी ही रहेगी, ह्यूमन फिजियो 18%, बट प्लांट फिजियो में जहां 5 चैप्टर से सवाल बनते थे अब 3 चैप्टर से सवाल बनेंगे, तो यानी कि उन 3 चैप्टर की जो वेटेज है वो बढ़ गई है। तो वहां पे आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी है। वहीं पे अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में जो मेजर चंक है जहां से सवाल आएगा 80 से 90 नंबर का, वो है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद बायोटेक, क्योंकि वो 2 चैप्टर हर साल खेल रहे हैं, 7 सवाल आ रहे हैं उससे। फिर उसके बाद आपकी आएगी इकोलॉजी, फिर है रिप्रोडक्शन, फिर है ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 1 चैप्टर कर चुका, 2 चैप्टर बचे हैं। तो अगर सबसे मैं कहूं इंपॉर्टेंट है जो आपको आज से कर लेना चाहिए, दैट इज योर जेनेटिक्स यूनिट। इस पे आप गौर फरमाएं। तो आखिर इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करें बच्चों? तो उसके लिए देखिए मैंने एक प्लानर बनाया है, ये मेरा ऑनलाइन बैच है, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूं। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं इंश्योर कि आप इस तरीके से इतने दिनों में सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं सिलेबस शुरू कर रही हूं फ्रॉम 3 जनवरी, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 से, जिससे कि सीबीएसई वाले बच्चों का भी फायदा हो जाए। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, और जो नीट वाले बच्चे हैं, उनका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगी, कंप्लीट बायो, जो 12th बायो है, फरवरी तक, क्योंकि उनका जो पेपर है वो 18 मार्च को है। तो मेरे जो बच्चे हैं क्लास 12th वाले, जो बोर्ड्स भी दे रहे साथ, वो सीधा के सीधा 8 फरवरी को फ्री हो जाएंगे। पूरे मैं चैप्टर में रिवाइज करा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे, बोर्ड्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्लास 11th पे फोकस करेंगे, तो क्लास 11th आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। सो वंस यू रिवाइज, तो 16 मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो गया। अब 16 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक हमारे पास 45 डेज होते हैं। इन 45 डेज में आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और इन्हें एनालाइज करना है, फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो आपके कमजोर हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक प्रॉपर प्लानर की फॉर्म में चलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरा प्लानर है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म से चलेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर होगा, बोर्ड्स भी कवर होंगे, क्लास 11th भी कवर होगी मेरे बच्चों, और इसके अलावा आपके रिवीजन के लिए 45 डेज हैं।
जहां पे आप फिर से वन शॉट लेकर रिवाइज कर सकते हैं, फिर से डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो इस तरीके से चलेंगे तो आपकी सफलता की सीढ़ी चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हर चैप्टर के बाद आपने सबसे पहले डीपीपी लगाना है, फिर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, फिर रिवीजन करनी है, और उसके बाद देखना वो सिलेक्शन, वो लिटमेन सीधा तुम्हारे पास होगा। फिर तुम्हें किसी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। तो आज भी जहां पे भी हैं आप, YouTube पे पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, जस्ट फॉलो दिस प्लानर, एंड अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, डे वाइज प्लानर को, नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जैसे कि आप हमारा बैच देखिए, शिखर बैच। इफ यू वांट टू जॉइन माय बैच फॉर दिस प्लानर, देन वी हैव अ बैच कॉल्ड शिखर बैच, जिसके अंदर आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल रहे हैं, पीरियोडिक टेबल्स मिल रही है, 11 साल के PYQs भी मिल रहे हैं, फॉर्मूला बुक्स भी मिल रही हैं, आपको हैंड बुक्स भी मिल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। ये सारी चीजें आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स इस टाइम है 5100 रुपीज का, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट 25% लेने के लिए आपने कोड यूज करना है GNT25 बस। तो अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, नहीं पढ़ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, यू कैन ज्वाइन आवर शिखा अल्टीमेट क्रैश कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd जनवरी। एंड बच्चों, कोई नहीं रोक पाएगा, बस इस रिवीजन के टाइम को बहुत अच्छे से आपने यूज करना है और कमाल करके दिखाना है इस पूरी दुनिया को कि यस, सिलेक्शन हमने लिया है, चाहे पूरे साल नहीं पढ़ा, बट लास्ट में पढ़ के भी हमने सिलेक्शन लिया है। तो नई ऊंचाइयां छुइए, नए स्तंभ बनाइए, नए उदाहरण बनाइए अपने जूनियर्स के लिए, ठीक है। हम आपके साथ है, चलिए लग के मेहनत करते हैं फॉर नीट 2024, #NEET 2024, #AIMSDelhi, ठीक है। चलिए मिलती हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट सेशन में।